सो फंडामेंटल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स पाइथन की हम बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो पाइथन में हमें डाटा क्लीनिंग करनी पड़ती है, डाटा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, डाटे को डिस्क्राइब करना पड़ता है, प्लॉट्स करना पड़ता है, मिसिंग वैल्यू देखनी पड़ती हैं। इस तरह से हम ये काम करने से, डाटा एनालिटिक्स करने से हम एक इस काबिल हो जाते हैं कि हम बिजनेस इंटेलिजेंस कर सकें। यानी कि दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं, उन बिजनेस को कामयाब करने के लिए हम प्रीवियस डाटा सेट को लेते हैं और उन डाटा सेट्स को हम एनालाइज करते हैं। तो उसके लिए मैंने कैगल्स पर जाकर ये सेल्स ऑफ समर क्लॉथ का डाटा सेट मैंने डाउनलोड किया है। अगर आपका kaggle.com पर लॉगिन नहीं हुआ हुआ तो आप यहाँ पर जीमेल से साइन इन करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही आप जीमेल से साइन इन करेंगे तो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा और पिक्चर भी आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये डाउनलोड किया है। तो मैं सबसे पहले ये आपको एक्सेल की शीट का डाटा सेट दिखाता हूँ। अच्छा, अच्छा, टाइटल आ रहा है तो 2020 समर विंटेज फ्लेमिंग प्रिंट पजामा सेट कैजुअल, ठीक है। टाइटल ओरिजिनल ये विंटेज फ्लेमिंग है, प्राइस इसकी 16 यूरो है, रिटेल प्राइस 14 यूरो है, करेंसी यूरो में है, यूनिट सोल्ड 100 हुए हैं, यूजेस एड बूस्ट 0 है, रेटिंग 3.7 है, रेटिंग काउंट 54 है और रेटिंग 5 काउंट इसके 26 आए हैं, रेटिंग 4 काउंट 8 आए हैं, रेटिंग 3 काउंट 10 आए हैं, रेटिंग 2 काउंट 1 आया है, रेटिंग 1 9 आए हैं, बैजेस 0 आए हैं। इस तरह से ये डाटा जो है हमने लिया है। टैग समर का है, प्रोडक्ट वाइट है, प्रोडक्ट मेल है, प्रोडक्ट की वेस्ट इतनी आ रही, शिपिंग लाइव कहाँ पर करना है उसका आ रहा है एड्रेस, ठीक है। शिपिंग ऑप्शन जो है वो स्टैंडर्ड है, लिवेशन स्टैंडर्ड। शिपिंग का जो अपना आपका ऑप्शन है 4 आ रहा है। शिपिंग की इज एक्सपोर्ट क्वालिटी एक्सप्रेस 0 है, कंट्रीज 34 कंट्रीज में भिजवाया जा चुका है, ठीक है। कंट्री शिपिंग 34, ठीक है। इन्वेंट्री इसकी 54 आ रही है, अच्छा जी। और हैज़ तो यानी कि ये डाटा सेट हैज़ अर्जेंसी, बैनर 1 है अर्जेंसी, टेक्स्ट ये आ रहा है, ओरिजिन सीएन आ रहा है, मर्चेंट ये मर्चेंट आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हमारे पास ये डाटा सेट है। मर्चेंट ये है और ये इसकी वैल्यू आ रही है, मर्चेंट काउंट है, मर्चेंट वैल्यू है, प्रोडक्ट आ रही है। अच्छा, प्रोडक्ट की यूआरएल आ रही है, इसको यूआरएल को हम कॉपी करते हैं तो यहाँ पर हम लाकर पेस्ट करते हैं। तो लेट्स सी दी यूआरएल शॉप एंड सेव wish.com की वेबसाइट है। आई थॉट दिस इज द पेज इज नॉट एग्जिस्ट, सो क्लोज दिस पार्ट। तो ये मेरे ख्याल से उन्होंने डमी यूआरएल डाल दी है इसके अंदर। तो लेट्स अगेन चेक दिस। यस wish.com है, लेकिन यहाँ पर फैशन यस है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैन का फैशन देखते हैं हम। तो ये एग्जिस्ट करती हैं चीज़ें यहाँ पर। ये wish.com एक वेबसाइट है, तो इधर से आप इसको देख सकते हैं। तो ये इसकी डाटा सेट के बारे में मैंने बताया आपको, ठीक है जी। स्केप करते हैं। प्रोडक्ट की आ रही है, पिक्चर की ये आ रहा है, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आइटम आईडी ये आ रहा है, थीम समर है, क्रॉल मंथ 2020 अगस्त, यानी कि अगस्त 2020। तो दीज आर द डाटा सेट्स। तो इसको मैंने आपको भरपूर एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको थोड़ी सी प्रोडक्ट भी बता देता हूँ कि ये प्रोडक्ट समर कैजुअल स्लीव्स शर्ट्स हैं, टाइज हैं, जेंट्स हैं और शूज़ हैं, फ्लेमिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, शर्ट टाइज पैंट्स जीन्स, इस तरह की चीज़ें हैं। यह इसका डाटा सेट मैंने लिया है। तो ये डाटा सेट केगल पर भी बताया गया है, केगल पर मैंने इसका आपको बताया है डेटा सेट डाउनलोड करने का तरीका भी। कंटेंट है, द डाटा सेट कंटेन्स प्रोडक्ट लिस्टिंग्स as well as products ratings and sales performance which you would not find in other data sets. With this you can finally start to look for correlations and patterns regarding the success of a product and the various components. अच्छा जी, कंटेक्स्ट इसमें क्या है? स्टडिंग टॉप प्रोडक्ट्स रिक्वायर्स मोर देन जस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग, यू आल्सो नीड टू नो व्हाट सेल्स वेल एंड व्हाट यू डज नॉट।
अच्छा, इसके लिए अब मैंने एक आपके लिए कोडिंग बना रखी है, कंप्लीट कोड है। इंपोर्ट पांडा एज पीडी, इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, इंपोर्ट मैटप्लॉट लिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। डाटा सेट को हम लोड करेंगे तो डेटा डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी, डाटा सेट का नाम आ जाएगा। प्रिंट डाटा हेड, ये डाटा के कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। चेक मिसिंग वैल्यू, डाटा इज नॉट डॉट सम, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो वो प्रिंट कर देगा। फिल मिसिंग वैल्यू, डाटा इज इक्वल डॉट फिल एन ए, मेथड फिल एन ए, डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द क्लीन डाटा सेट। प्रिंट डाटा हेड, समरी करेंगे स्टैटिस्टिक्स। प्रिंट डाटा डॉट डिस्क्राइब, कोरिलेशन बनाएंगे, डाटा डॉट कोरिलेशन। ग्रुप करेंगे स्पेसिफिक कॉलम, कैटेगरी, ग्रुप बाय कैटेगरी कॉलम आईडी, ग्रुप डाटा। हिस्टोग्राम बनाएंगे, प्लॉट हिस्टोग्राम, डाटा न्यूमेरिकल कॉलम आ जाएगा, प्लॉट टाइटल हिस्टोग्राम आ जाएगा। और प्लॉट पीएलटी डॉट एक्स लेबल वैल्यू, पीएलटी डॉट वाई लेबल, फिर कैटर प्लॉट बनाएंगे और बार प्लॉट बनाएंगे। इस तरह से हम इसको एनालाइज करेंगे। So let's do this example, do this code in Python data, fundamentals of data analytics using Python. So let's do this in Google Colab. Google पे जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है Gmail आपका साइन होना चाहिए। Google Colab आपने लिखना है वेलकम टू Colab। इस पर आप Python यानी कि चला सकते हैं। अगर आपके पास Python का ID इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दैट। तो मैं कहता हूँ न्यू नोटबुक। ठीक है जी, ये नोटबुक मेरे पास आ जाएगी। थोड़ा सा 1 से 2 मिनट लगते हैं इसको आने में। अब आ गया। अब हमने ये जो डाटा सेट है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, एंड डेस्कटॉप पे मैं ले जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ जैसे। ठीक है जी, ये डाटा डेस्कटॉप पर डाटा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जो ये फोल्डर बना हुआ है, इस फोल्डर के आइकन पर क्लिक करूंगा। अब मैंने इस डाटा सेट को पेस्ट करना, अपलोड करना है। ये अपलोड का बटन आ रहा है। डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ग्रुप बाय, यहाँ पर एक्सेल की शीट आ रही होगी, अभी देख लेते हैं हम। ये आ गई, ओके। ये डाटा सेट हमारे पास ये अपलोड हो रहा है। ये डाटा सेट आ गया, इसको हम रीनेम करेंगे, रीनेम फाइल, इसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, अब हम कोड की जानिब चलते हैं। इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np, ये आ गया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कहेंगे जो हमने डाटा का नाम रखा हुआ है, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एस पी एच। ठीक है, ये भी हो गया। और लेट्स कोड। अच्छा, डेटा करेंगे, डेटा इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड अंडर स्कोर सी एस वी, ये हमारी फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है जी, डॉट सी एस वी। पी डी इज नॉट डिफाइंड, इंपोर्ट पांडा एज पी डी, क्या तो है। अच्छा, ये इसको आई थिंक ये चला नहीं है, अब चलेगा इसमें। देर इज सम सॉर्ट ऑफ द इशू। अच्छा, अब हम करेंगे प्रिंट डाटा डॉट हेड। ये हमारे पास डाटा के हेड्स आ गए। ठीक है जी, ये आप देखिएगा, समर विंटेज फ्लेमिंग प्रिंटर टाइटल ये आ रहा है। अच्छा जी, इसके बाद प्राइस आ रही है, रिटेल प्राइस आ रही है, रेटिंग आ रही है, रेटिंग काउंट आ रहा है, यूजेज एंड बूस्ट आ रहा है। ठीक है जी, और करेंसी आ रही है, यूरो में है, सोल्ड आ रहा है, मर्चेंट आईडी आ रहा है, लिंक्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट, ये सारी हमने कर दी है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज इन द डाटा सेट, ये हमने कर लिया। चेक द मिसिंग वैल्यू, अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो हम इसके अंदर देख लेते हैं। कोई मिसिंग वैल्यू, अच्छा, रेटिंग 5 काउंट में 45 मिसिंग वैल्यू आई हैं, रेटिंग 4 काउंट में 45 मिसिंग वैल्यू है, रेटिंग 3 काउंट में 45 मिसिंग वैल्यू है, और रेटिंग 1 काउंट में 45 मिसिंग वैल्यू है।
और प्रोडक्ट कलर में 41 मिसिंग वैल्यू हैं, प्रोडक्ट वेरिएशन साइज में आईडी में 14 हैं, एज अर्जेंसी बैनर में 1100 मिसिंग वैल्यू है, अर्जेंसी टेक्स्ट में 1100 है। तो ये इस तरह से हमारे पास ये मिसिंग वैल्यू आ गई है। अब इन्हें ख़त्म करने का तरीका भी बता देते हैं, वो क्या है। तो फिल मिसिंग वैल्यू या ड्रॉप कर देंगे या हम इसे फिल कर देंगे, ठीक है जी। उसका कोड ये है, डाटा इज इक्वल टू डाटा डॉट फिल एन ए, मैथड इज इक्वल टू फिल एन ए। तो लेट्स डू दिस एग्जांपल, ये हमारी मिसिंग वैल्यू फिल हो जाएगी। तो डिस्प्ले द फर्स्ट फ्यू रोज ऑफ द क्लीन डाटा सेट। अब डाटा सेट को क्लीन हमने कर लिया है, अब उसकी हम कुछ रोज को प्रिंट करेंगे, ठीक है जी। अब डाटा सेट हमारे पास क्लीन प्रिंट हो गया है। ओके, समरी स्टैटिस्टिक्स करेंगे। अब हम डाटा सेट की समराइज करेंगे इसको। हम डाटा डॉट डिस्क्राइब, तो ये हमारे पास समरी आ गई, स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, मीन आ गया, 25%, 50%, 75%, मैक्स आ रहा है। और ये हमने इसका निकाल दिया है रेटिंग का, और रेटिंग प्योर काउंट, यूनिट सोल्ड, रिटेल प्राइस, प्राइस यूज्ड एज बूस्ट, यूज एज बूस्ट, रेटिंग्स आ रहा है, बैचेस फास्ट शिपिंग है, रेटिंग 2 काउंट है। तो ये हमने इसकी समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल दी। डिस्क्राइब, कोरिलेशन निकालते हैं डाटा का। अच्छा, इसका कोरिलेशन वो नहीं दे रहा, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। अच्छा, फ्लोट आ रहा है तो वो उसमें कन्वर्ट नहीं वो करेगा। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को, ग्रुप बाय स्पेसिफिक कॉलम। तो यहाँ पर हम कॉलम ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर रेटिंग का ले लेते हैं, रेटिंग है ना, रेटिंग ले लेते हैं हम यहाँ से, RATING, रेटिंग को हम ले लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, रेटिंग भी नहीं दे रहा जी, स्ट्रिंग टू फ्लोट। शिपिंग अंडरस्कोर ऑप्शन, इसको देखते हैं। शिपिंग अंडरस्कोर ऑप्शन अंडरस्कोर प्राइस, ड्यूरिंग फंडिंग ऑफ द बुक सबसे अंदर एक्सेप्शन कट। टैग्स देख लेते हैं, टैग्स। चलें, हम इसको जो नहीं हो रहा, हिस्टोग्राम बना लेते हैं इसको। रेटिंग ले लेते हैं, हिस्टोग्राम अपने न्यूमेरिकल कॉलम में डालिए। ये हमारे पास रेटिंग का आ गया, हमने हिस्टोग्राम बना दिया, ठीक है जी। अब एक और बना लेते हैं यहाँ से, स्कैटर प्लॉट। रेटिंग का ले लेते हैं हम, शिपिंग अंडरस्कोर ऑप्शन अंडरस्कोर प्राइस। ये आ जाएगा शिपिंग, ठीक है, ऑप्शन प्राइस। इसको प्ले करते हैं। तो ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट आ गए, दो कॉलम्स का, शिपिंग रेटिंग का आ रहा है और शिपिंग प्राइस कॉलम का, ये हमने निकाला है इसका स्कैटर प्लॉट। तो लेट्स डू अनदर एग्जांपल, बार प्लॉट निकालते हैं अभी हम।
यहाँ पर आ जाएगा रेटिंग, ठीक है। इसको देखते हैं, ये हमारे पास बार प्लॉट आ गया कैटेगरी रेटिंग का। सो ये था जी बेसिक डाटा एनालिटिक्स का तरीकाकार। अभी कुछ चीज़ें नहीं चली, वो हम देख लेंगे क्यों नहीं चली। तो उसको हम देखते, एक्सप्लेन एरर देखते हैं क्या है। डाटा ग्रुप बाय नहीं कर रहा था वो, मीन नहीं निकाल रहा था उसका, कुछ चीज़ों का वो मीन नहीं निकालता। तो हम कह देते हैं डाटा डॉट मीन। इसमें हम देख लेते हैं, यू कैन टेक एन एग्जांपल। सो इसको हम बाद में देखेंगे। तो हिस्टोग्राम हमने बनाया, स्कैटर प्लॉट बनाया, बार प्लॉट बनाया, और इसके अलावा हमने यहाँ से जो है वो इसकी समराइज ली है, समरी स्टैटिस्टिक्स ली है। हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं, मीन, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन, 25%, 50% और 75%, ठीक है जी। तो उसके अलावा हमने इसमें जो है वो निकाल कर देखा, नल वैल्यू, मिसिंग वैल्यू निकाली, डाटा क्लीनिंग की है, डाटा ऑर्गेनाइज किया है और डाटा हमने रीड किया है। सो ये था जी पाइथन की बेसिक डाटा एनालिटिक्स, जिसके ज़रिए से आप डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि आपने जब भी कोई बिज़नेस इंटेलिजेंस लेनी है या बिज़नेस डिसीजन लेने हैं, तो आपको डाटा एनालिटिक्स अगर आपने किए हुए हैं, तो डाटा एनालिटिक्स करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जिसके ज़रिए से आपका जो है वो काम बड़े बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हो सकता है, जिसमें आप बिज़नेस के काफ़ी सारे डिसीजन ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने कुछ, क्या कह सकते हैं आप, अगर आपने वो लेना है, क्या कहते हैं इसको, बिज़नेस के अंदर कोई वो लेनी है, आपने कोई इंटेलिजेंस लेनी है या कोई आपने प्रोग्रेस चेक करनी है, उसके लिए आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हमने डाटा को एग्रीगेट किया, ठीक है जी, रेटिंग को। ये आ रहा है, इसका एग्रीगेट हमने चेक किया। तो अब हम देखते हैं डाटा डॉट, ये काफ़ी सारे फंक्शन हमें मिलेंगे, बैक फिल, बैच फास्ट शिपिंग, बैचेस काउंट, ये आ रहा है, फ्लैग्स आ रहा है, इन्वेंट्री टोटल आ रहा है, डाटा डॉट इन्वेंट्री टोटल। यहाँ पर हम इसे कहेंगे सामने इसका करो, takes at least one position argument। अच्छा, integer object is not iterable।
ये हमारे पास उसका सम आ गया। तो हमने जनरेटिव एआई हमारे पास इसका फीचर अवेलेबल है गूगल कोलैब में, जिसके ज़रिए से आप इसको चेक कर सकते हैं। इफ देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ द सम, ये निकाला हमने टोटल इन्वेंट्री इज इक्वल डाटा इन्वेंट्री इट इसको टोटल डॉट सम प्रिंट टोटल इन्वेंट्री। तो 78,369 वैल्यूज़ का हमारे पास इन्वेंट्री का डाटा आया है, जो प्राइसेस इसमें आई हैं। ठीक है जी। तो डाटा डॉट अलाइन आ रहा है, आल आ रहा है। ठीक है जी। इसके अंदर ये काफ़ी सारे फंक्शन हैं, हम करते हैं ऑल। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास डाटा अलाइन किया हमने। ठीक है। सो इस तरह से आप इसको कोड को कर सकते हैं बाय यूजिंग योर डाटा में डिफरेंट तरीके से जनरेट कर सकते हैं एआई से, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। तो प्रिंट मिसाल के तौर पर हाइपोथेसिस, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इन्वेंट्री टोटल फ्रॉम स्कीपी डॉट स्टेट प्रॉम्प्ट हाइपोथेसिस टेस्ट हम कर रहे हैं। स्कीपी डॉट स्टैट्स इम्पोर्ट टी टेस्ट। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट ग्रुप 1 डाटा रेटिंग का ग्रेटर देन 3.5 इन्वेंट्री इंडेक्स को टोटल, क्योंकि ये कॉलम न्यूमेरिकल कॉलम थे, रेटिंग और इन्वेंट्री टोटल। ठीक है जी। ग्रुप 2 हम बना रहे हैं डाटा का, डाटा रेटिंग लेस देन 3.5 इन्वेंट्री टोटल। परफॉर्म द इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट भी हम कर रहे हैं। टी स्टैटिस्टिक्स पी वैल्यू टी टेस्ट इंडिपेंडेंट ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। Interpret the results. Alpha is equal to 0.5. If p-value less than alpha, print there is a statistical significant difference in inventory total between the two groups p-value. ठीक है जी। तो from p underscore value, else print there is no statistically significant difference in inventory total between the two groups p-value from dot value. Let's do this. तो हमारे पास ये टी टेस्ट हमने किया है, जिसको हाइपोथेसिस टेस्ट हम कहते हैं डाटा एनालिसिस में, पाइथन में। तो हमारे पास देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इन्वेंट्री टोटल बिटवीन दी टू ग्रुप्स पी वैल्यू। ये 0.35 हमारे पास इसका आंसर आया। तो इसका हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया है। तो लेट्स डू दी, अब हम कहते हैं इसका, अब हम करते हैं रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लेट्स डू दिस। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ गया है। import matplotlib dot pyplot as plt from sklearn dot linear model, import linear regression. Define the independent and dependent variables. X is equal to data rating, y is equal to data inventory total. Create a linear regression model. Model is equal to linear regression. Fit the model to the data. Model dot fit xy. Make predictions करेंगे अब इसकी हम। Prediction is equal to model dot predict x. Evaluate the model from sklearn dot matrix, import mean square error, y prediction, print mean square error. प्लॉट स्कैटर करेंगे, प्लॉट प्रेडिक्शन करेंगे, लीनियर रिग्रेशन को प्लॉट करेंगे, इन्वेंट्री टोटल को। लेट्स डू दिस लीनियर रिग्रेशन। ये हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ गया है। ठीक है जी। इन्वेंट्री टोटल और रेटिंग का हमने लीनियर रिग्रेशन को प्लॉट किया है। मीन स्क्वायर एरर इसमें आ रहा है 6.5। ठीक है जी। तो अब हम इसका लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी करते हैं, कोड में जाते हैं, जनरेट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया। Import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.linear_model from import logistic regression. Define the independent and dependent variables. X is equal to data rating, y is equal to data inventory total. Create a logistic regression model. Model is equal to logistic regression. Fit the model, model.fit xy, make the prediction. Prediction is equal to model.predict. Accuracy, score हम print करेंगे और इसको logistic regression को print करेंगे। Let's do this code. ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ गया। लीनियर रिग्रेशन था ये, और उसके बाद हमने हाइपोथेसिस टेस्ट किया। तो इसके सिग्निफिकेंट, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन इन्वेंट्री टोटल बिटवीन द टू ग्रुप्स पी वैल्यू में। इसका 0.35 इसका पी वैल्यू आंसर आया था।
उसके बाद हमने इसकी इन्वेंट्री का टोटल देखा, डाटा इन्वेंट्री का सम निकाला। उसके बाद हमने इसका बार प्लॉट प्रिंट किया रेटिंग का। उसके बाद हमने स्कैटर प्लॉट प्रिंट किया इन्वेंट्री का। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है वो इसका रेटिंग प्रिंट किया, सम ऑफ निकाला स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन। उसके बाद हमने इसको डाटा क्लीनिंग की, डाटा को चेक किया और उसमें प्रिंट किया, और इसके अंदर को बेशुमार हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो और भी हम देखना चाहें तो और देख सकते हैं कि हम डाटा एनालिसिस एल्गोरिथम कौन कौन से चेक कर लेते हैं। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमने कर लिया, लीनियर रिग्रेशन कर लिया, डिसीजन ट्री देखते हैं हम। फिर नेवी बेस है। अभी हम जाके कहते हैं इसको इसको यहाँ से करते हैं, सॉरी यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं जनरेट करते हैं डिसीजन ट्री। ठीक है जी, डिसीजन ट्रीज हम बना लेते हैं। अच्छा, प्रॉम्प्ट डिसीजन ट्रीज हमारे पास आ गया है। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर। डिफाइन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाएंगे, डाटा रेटिंग और इन्वेंट्री टोटल। क्रिएट अ डिसीजन ट्री मॉडल, डिसीजन ट्री क्लासीफायर है। फिट द मॉडल टू द डाटा, मॉडल डॉट फिट एक्स वाई, मेक प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस मॉडल डॉट प्रेडिक्ट एक्यूरेसी आ जाएगा, और प्लॉट करेंगे इसे हम फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट प्लॉट ट्री। So let's do this decision tree. List index out of range, low or high. डिसीजन ट्री का हमारे पास लिस्ट इंडेक्स आ रहा है। नेवी बेस हम करते हैं, ये नेवी बेस हमने निकाल दिया कैटेगोरिकल कोड्स। इसको देखते हैं, लेट्स डू दिस। नेवी बेस इंप्लीमेंट होता है या नहीं। एक्यूरेसी 95 आ रही है। नेवी बेस का हमारे पास बहुत अच्छा एक्यूरेसी स्कोर आया है। ये नेवी बेस मॉडल हमने बनाया है इसका, और नेवी बेस है, रैंडम फॉरेस्ट है। रैंडम फॉरेस्ट को भी ट्राई कर लेते हैं इसमें अभी हम। रैंडम फॉरेस्ट, ये हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर आ गया है जी। प्रेडिक्शंस इसको चेक करते हैं, एक्यूरेसी क्या आ रही है रैंडम फॉरेस्ट की। अच्छा, इसके अंदर रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इज नॉट डिफाइंड है, इसको हमने डिफाइन नहीं किया है। सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, फ्रॉम sklearn.svm सपोर्ट वेक्टर मशीन हमारे पास आ गया है। सो लेट डू दिस। सपोर्ट वेक्टर इन्वेंट्री एंड रेटिंग्स की 0.99 एक्यूरेसी आई है। इट्स अ वेरी हाईएस्ट एक्यूरेसी ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन। नेवी बेस से ज़्यादा इसकी सपोर्ट वेक्टर मशीन की है। के मीन्स ले लेते हैं, तो के मीन्स के नियरेस्ट नेबर देख लेते हैं क्या आ रहा है इसका। के नियरेस्ट नेबर, ये के नियरेस्ट नेबर आ रहा है। रेटिंग और इन्वेंट्री कंट्रोल का लेट्स डू दिस। एक्यूरेसी स्कोर, एक्यूरेसी 99 आ रही है नियरेस्ट की। अब के मीन्स की देख लेते हैं, तो लेट्स डू दिस के मीन्स रेटिंग। ये हमारे पास के मीन्स की क्लस्टरिंग आ गई रेटिंग और इन्वेंट्री टोटल की। ठीक है, आई थिंक वेरी गुड अबाउट दिस डाटा एनालिसिस। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स देख लेते हैं इसके अंदर। import TensorFlow as TF, keras.layer dense, activate reload, input shape 1,
and tk keras dot layers dense. So let's do the mean square error of the artificial neural networks. I thought there is some sort of the data sets problems. So dense is not defined. So let's do the another part. Data science. ये हमारे पास इसका रेटिंग इन्वेंट्री टोटल आ जाएगा. विजुअलाइज डेटा, बिल्ड लीनियर रिग्रेशन मॉडल, इवैल्यूएट द मॉडल में प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन. सो लेट्स डू द डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस एनालिसिस. ये हमारे पास आ गया है. ठीक है जी. तो होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस डाटा पाइथन डाटा फंडामेंटल ऑफ डाटा एनालिटिक्स यूजिंग गूगल कोलैब. गूगल कोलैब का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा. तो इसमें से आप इस शीट को डाटा अंडरस्कोर एनालिटिक्स, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं. फाइल में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये पाइथन की फाइल आपके पास ये कंप्यूटर में आके डाउनलोड हो गई है. देखिए ये फाइल आपके पास आ गई कोडिंग की. ठीक है जी. सो हिट द बेल आइकन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो आज हमने डिस्कस किया था फंडामेंटल्स ऑफ डाटा एनालिटिक्स पाइथन.